हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नदियों, पहाड़ों और जंगलों से भरे एक सुंदर राज्य में वीरभद्र नाम का एक ज्ञानी और दयालु राजा रहता था। उसने सालों तक समझदारी और प्रेम से राज किया। प्रजा उसे बहुत मानती थी। लेकिन अब राजा बूढ़ा हो गया था। उसके पास ना कोई बेटा था और ना ही बेटी जिसे वह राजपाट सौंप सके। राजा अक्सर सोचता, मेरे बाद मेरे लोगों की देखभाल कौन करेगा। फिर उसने सोचा कि उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसके पास बुद्धि और शांत सोच हो, न कि सिर्फ शक्ति या दौलत। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में एक अनोखी चुनौती का ऐलान किया। उसने कहा, राजमहल के बाग में एक विशाल लोहे की संदूक रखी गई है। उसमें एक रहस्य छिपा है। जो कोई उस संदूक को खोल पाएगा और उस रहस्य को समझेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। घोषणा के दिन सैकड़ों युवा लड़के लड़कियां राजकीय बाग में जमा हुए। बीच में रखी थी एक पुरानी, भारी और रहस्यमयी लोहे की संदूक। उस पर अजीब निशान, चित्र और कुछ अनजान भाषा में लिखावट थी। लगता था जैसे वह सदियों से बंद हो। एक एक कर लोग प्रयास करने लगे। कोई संदूक को जोर से खींचता, कोई औजार लाता, कोई विद्वान साथ लाता। हफ्ते बीत गए पर कोई उसे नहीं खोल पाया। उसी भीड़ में एक साधारण गांव का लड़का अर्जुन भी था। उसके पास न कोई किताब थी, न औजार। वो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर सबको ध्यान से देख रहा था। कुछ दिन बाद सिर्फ 3 प्रतिभागी बचे थे, 2 विद्वान और एक अर्जुन। विद्वान जटिल बातें कर रहे थे, अलग अलग सिद्धांत आजमा रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने अब तक कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं पहले सीखना चाहता था। अब मेरी बारी है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया। अर्जुन धीरे धीरे संदूक के पास गया, उसे देखा और हल्के से खटकर के उस पर दस्तक दी। और फिर उसने आराम से ढक्कन खोल दिया। संदूक बिना किसी जोर के खुल गया। सभी हैरान रह गए। विद्वान चुप थे और अंदर कुछ भी नहीं था। संदूक खाली थी। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, यह मजाक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन शांत भाव से राजा की ओर मुड़ा और कहा, महाराज, यह संदूक कभी बंद थी ही नहीं। सभी ने मान लिया कि यह कोई रहस्य है, जादू है, ताला है। लेकिन मैंने सोचा, अगर यह बस एक साधारण संदूक हो तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसे खोलने की कोशिश की। और जहां तक इसके खाली होने की बात है, शायद यही इसका संदेश है। राजा की आंखों में चमक आ गई। वो खड़े हुए और बोले, इस युवक ने असली बुद्धि दिखाई है। न उसने डर को खुद पर हावी होने दिया, न ही वह भ्रम में पड़ा। उसने शांति से देखा, सोचा और सीधी बात समझी कि कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच लेते हैं। अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। हमारी जिंदगी में कई बार समस्याएं बहुत जटिल लगती हैं, लेकिन असल में समस्या उतनी नहीं होती जितना हमारा डर और अनावश्यक सोचना उसे बना देता है। अगर हम थोड़ी देर रुकें, शांत दिमाग से सोचें, तो हल बहुत सरल होता है। इसीलिए कभी अपने ही विचारों को अपने रास्ते की बंदिश मत बनने दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।